अंगूठे का भूत के अंत में आपने सुना कैसे नेहा ने भूतिया अंगूठी तांत्रिक को सौंप दी। अब वो तांत्रिक अपनी मंत्र विद्या से उस भूत को अंगूठी से बाहर निकाल के अपने वश में करना चाहता था। कई असफल प्रयासों के बाद तांत्रिक को एहसास हुआ कि उसके साथ छल किया गया है। तांत्रिक को अब विश्वास हो गया कि कहानी भूत की खोज प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं लेखक मनीष शर्मा द्वारा लिखित कहानी भूत की खोज आरजे माया के साथ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं भूत की खोज भाग 1। शनिवार रात का वक्त था। शहर के बाहर एक शमशान में एक ही चिता सुलग रही थी। दिन में शव अंतिम क्रिया के लिए लाया गया था। रात होते होते अब मोटी लकड़ियों में राख के बीच आग सुलग रही थी। सिर्फ धुआं ही नहीं, आसमान में कुछ चमगादड़ भी उड़ रहे थे। झिंगुर की आवाज सन्नाटे में भी सुनाई दे रही थी। बीच बीच में इस सन्नाटे को तोड़ रही थी कुछ मंत्रों की आवाज। शवारूढ़ां महाभीमां घोर द्रष्टां हसम्मुखीं चतुर्भुजा खड्गमुंड वरा भयंकरां शिवां मुंडमालाधरां देवी ललज्जिह्वां दिगंबरां संचित्येकत्काली श्मशानालयवासिनीं। शमशान के काली काली माँ की एक प्रतिमा रखी हुई थी। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में नरमुंडों की माला थी, बाहर जीभ निकल चुकी थी। प्रतिमा के नीचे कंकाल का सिर रखा हुआ था। पूरा नजारा भयावह नजर आ रहा था। आसपास काफी सारी पूजा की सामग्री रखी हुई थी। साथ में एक त्रिशूल जमीन पर गड़ा हुआ था। उसमें कई सारी मालाएं लटक रही थी। नरकंकालों की अंगुली की एक माला भी उसमें टंगी नजर आ रही थी। इन दोनों के बीच आग जली हुई थी। लोबान महक रहा था। इस सब के सामने एक शख्स कुछ मंत्र पढ़ पढ़ कर सामग्री को अग्नि में डाल रहा था। ओम नमो 8 काठ की लाकड़ी मुंज बनी का कावा मुआ मुर्दा बोले, न बोले तो महावीर की आन। शब्द सांचा पिंड कांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये शख्स भी कुछ अजीब सा था। लंबी दाढ़ी थी जिसमें सफेद और काले बाल नजर आ रहे थे। चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। बाबा ने कपड़े पूरे काले पहन रखे थे। अग्नि के प्रकाश में यह शख्स नजर भी आ रहा था, वरना इतने अंधेरे में शायद दिखता ही नहीं। उसका हाथ बार बार कटोरी में जाता और वो कुछ सामग्री मंत्र पढ़कर अग्नि में समर्पित करता, परंतु आग एक बार फिर भड़क उठती। उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां पहनी हुई थी। गले में कई सारी मालाएं भी झूल रही थी। पूरा हुलिया देखकर कोई भी कह सकता है कि ये आदमी या तो तांत्रिक होगा या फिर पागल। इस शख्स की आंखें बंद थी और होठों पर मंत्र लगातार चल रहे थे। आग के पूरा जोर पकड़ने के बाद उसने अपने थैले में से एक अंगूठी निकाली और देवी माँ और अग्नि के बीच रख दी। पास ही एक तांत्रिक का चेला बैठा हुआ था। तांत्रिक बदन से जितना हट्टा कट्टा था, ये चेला उतना ही सुकड़ी पहलवान। सिर से बाल सफेद थे और पतला लंबा चेहरा। बदन पर मांस ने ना चढ़ने की कसम ही जैसे खा रखी थी, या तांत्रिक ही शायद इतना खाने को नहीं देता होगा। अंधेरी रात में भी उसके बदन की हड्डियां बाहर झांक रही थी। उसने सिर्फ धोती पहन रखी थी। गले में एक माला नजर आ रही थी। आंखों में अजीब सा डर लग रहा था। वो आग के आगे हाथ जोड़कर बैठा था और तांत्रिक के इशारे का इंतजार कर रहा था। थैले से अंगूठी निकालते वक्त उसके चेहरे का डर और बढ़ गया था। वहीं शमशान में मौजूद बाकी लोग चादर तान कर सोए थे।
उन्हें तांत्रिक और चेले के तौर तरीकों का पता था। वो जब तक साधना के नाम पर यहाँ आते, रात को कई घंटों इसी तरह पूजा पाठ किया करते। शनिवार की अमावस को तांत्रिक पूरे जतन से अंगूठी पर मंत्रों का वार किए जा रहा था, लेकिन उसके मुताबिक कुछ हो ही नहीं रहा था। हर मंत्र के साथ उसका गुस्सा बढ़ रहा था और फिर वो अगले मंत्र को और भी गुस्से से फूंक रहा था। आमतौर पर इस तरह की मसान साधना अघोरी बाबा किया करते हैं, लेकिन ये तांत्रिक किसी भी तरह से अंगूठी के तिलिस्म को तोड़ना चाहता था। पिछली पूर्णिमा की रात बीतने के अगली शाम तांत्रिक को अंगूठी के भूत का पता चला था। अगले दिन से ही वो भूत की खोज में लग गया। पहले तो उस नालायक लड़की ने अंगूठी के बारे में बताया ही नहीं। अब पिछले 2 हफ्तों से अंगूठी के भूत से बात करने या उसे काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तांत्रिक को नेहा के घर वालों ने जो लक्षण बताए थे, उससे उसे यकीन हो चुका था कि अंगूठी में भूत जरूर है। तांत्रिक ने तंत्र सिद्ध किया, मंत्र सिद्ध किया, यंत्र सिद्ध किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। आखिरकार इस श्मशान साधना के जरिए अंगूठी के तिलिस्म को तोड़ने लगा था। उसे यकीन था कि अंगूठी में कोई मामूली भूत नहीं है, क्योंकि इस भूत ने नेहा नाम की लड़की को डराया नहीं था, बल्कि अपनी दुनिया में खींच लिया था। पूरे घटनाक्रम को सोचते सोचते ही तांत्रिक ने फिर से मंत्र पढ़े, सामग्री अर्पित की। हवा में कुछ और धुआं फैल गया। चेले का डर कुछ और बढ़ गया। अमावस की रात बीत रही थी। आधी रात से शुरू हुई तपस्या कुछ देर में ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तांत्रिक को कई घंटे हो चुके थे। तांत्रिक ने इतनी लंबी साधना कभी की नहीं थी। पहली बार वो अंगूठी के आगे बेबस नजर आ रहा था। सूरज निकलने से पहले ही चिड़ियों का चहकना शुरू हो चुका था। वो नए दिन की शुरुआत में सबसे पहले दाना चुगने के लिए उड़ने की तैयारी में लगी थी। न जाने सुबह सुबह की चहचहाट से ये चिड़िया आपस में क्या बातें करती रहती हैं। अभी तो ये चहचहाट तांत्रिक को चुभ रही थी। सूरज की पहली किरण का मतलब था कि वो अंगूठी के भूत से हार गया था। तांत्रिक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने और जोर से मंत्र फूंकना शुरू कर दिया। उसके मंत्रों की रफ्तार भी तेज हो चुकी थी। चेले को लग रहा था कि अगर तांत्रिक ऐसे ही मंत्र फूंकता रहा तो शमशान के किसी कोने से कोई आत्मा न निकल आए। कुछ ही देर में साफ हो चुका था कि चेले का डर हार गया, क्योंकि कोई प्रेतात्मा निकल कर नहीं आ पाई। पर उसका गुरु तांत्रिक हार गया, क्योंकि अंगूठी से भी कोई आत्मा निकल कर नहीं आई। सूरज की किरण ने धरती पर दस्तक दे दी थी। चिड़ियों का चहकना अब तेज हो चुका था। चिड़िया पेड़ों से निकलकर उड़ने लगी थी। चिता की आग अब लगभग ठंडी हो चुकी थी। तांत्रिक की कोशिश नाकामयाब हो चुकी थी। उसने मंत्र बंद कर दिए और अपने दोनों हाथ सिर पर रख दिए। वो हार मान चुका था। उसकी बंद आंखों में अंगूठी नहीं, नेहा की हंसी गूंज रही थी। नेहा जोर जोर से हंस रही थी, बहुत जोर से, बहुत जोर से। 2 हफ्तों तक जोर लगाने के बाद तांत्रिक को पहली बार ऐसे लगा कि कहीं उसे बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा, कहीं उसकी शमशान साधना एक उल्लू की साधना तो नहीं बनी। उसके सामने आग अब भी भड़की हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा भड़क रहा था उसका गुस्सा। उसने सुबह के 4 बजने से पहले ही फोन लगाया। ये फोन नेहा के पापा को लगाया जा रहा था। फोन की घंटी बजी 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन शायद नेहा के पापा फोन साइलेंट कर चुके थे और सो रहे थे। तांत्रिक का गुस्सा और भड़क उठा। उसने ठान लिया कि जल्द से जल्द नेहा के घर जाकर भूत की खोज करेगा वो। उसके चेले ने हालात को समझते हुए सामान को थैले में भरना शुरू कर दिया। तांत्रिक की साधना की जगह नेहा के शहर यानी दिल्ली से दूर थी, यानी इस यात्रा में अब लगभग कुछ घंटे लगने वाले थे। तांत्रिक ने यह तय कर लिया था कि वो आज ही नेहा से बात करेगा, आज ही पूरा सच जानकर रहेगा, और इस बार तो उसे नेहा के शब्दों की जरूरत भी नहीं थी। वो पूरे घर में खुद ही भूत की तलाश करने वाला था। वही नेहा इस सब से बेखबर अभी तो सोई हुई थी।
अंगूठी उसके पास थी, लेकिन अब वो भूतिया अंगूठी पहनकर सोती नहीं थी। वो दिन में जब चाहे अंगूठी पहनकर अपने मीठे सपनों को याद किया करती थी। वो समुद्र के पास के कमरे में उसका जय में खो जाना, होटल के बाथटब में उसका और जय का एक हो जाना, ऐसे कितने ही सपने उसकी आंखों में फिल्म की तरह तैर जाते थे। ठीक उसी समय अनिल की नींद उड़ी हुई थी। पिछले 2 हफ्तों से उसका यही हाल था। नेहा के जमकर सुनाने के बाद से वो यही समझने में लगा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। वो तो नेहा को प्यार करता था ना, वो तो शादी करना चाहता था उससे। उसने तो नेहा को कभी छुआ तक नहीं था। वो तो नेहा को घर लाना चाहता था। उसे रह रह कर नेहा की बातें याद आ रही थी। अक्सर इसी तरह उसकी नींद रात को खुल जाया करती। दिन में भी वो खोया खोया सा रहने लगा था। ऑफिस में भी बॉसगिरी तो हमेशा किया करता था, लेकिन नेहा की डांट के बाद से उसकी बॉसगिरी की धमक कम हो चुकी थी। अभी उसका दिमाग ये समझने में नाकाम था कि नेहा को शादी का ऑफर देने के बाद भी उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया। अनिल ने तय कर लिया था कि एक बार नेहा से वो सारी बातें करेगा। 2 हफ्तों में नेहा भी बीमारी से उबर चुकी थी। वो उससे साफ साफ पूछेगा कि नेहा को उससे दिक्कत थी क्या। लेकिन क्या यह सब इतना आसान रहने वाला है? रविवार की सुबह है, लोग आराम से उठते हैं, लेकिन नेहा के परिवार में आज का दिन आराम का नहीं था। तांत्रिक चल दिया था अंगूठी के भूत की खोज करने, और अनिल भी चंद घंटों में पहुंच रहा था नेहा से उसके मन के बारे में आखिरी बात करने के लिए। कौन पहले पहुंचेगा? क्या तांत्रिक नेहा को उसके अंगूठी के जय से अलग कर देगा, या अनिल नेहा की जिंदगी में फिर से जगह बना पाएगा?